कोई डेलीगेट बिलोंग करता है तो वो अपनी कंट्री को हमेशा डिफेंड करेगा। जब इसने सुन लिया कि स्कॉट बेसेंट ने कि हाँ यार, चाइना क्रिटिसाइजिंग यूएसए ऑन द इशू ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, इवन चाइना वांट टू साइनिंग द फ्री ट्रेड और स्ट्रीमलाइन द मल्टीलैटरलिज्म, क्लियर। तो क्या है कि अब स्कॉट बेसेंट को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, यूएसए के ट्रेड सेक्रेटरी। तो इन्होंने स्कॉट बेसेंट ने बोल दिया कि देखो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट रीबैलेंसिंग द ट्रेड। हम क्या कर रहे हैं, हम रीबैलेंस कर रहे हैं ट्रेड को अमॉन्ग कंट्री, जो हमारी कंट्री का जो इम्बैलेंस होते जा रहा है ट्रेड का, उसको रीबैलेंस कर रहे हैं, मतलब बराबर दर्जे पर ला रहे हैं। और रीबैलेंस ऐसे नहीं करा जाता, ठीक है। आप टैरिफ लगा के रीबैलेंस कर रहे हो तो देखो आप एक नंबर 1 कंट्री हो, इफ यू आर इन अ फर्स्ट पोजीशन देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सम बेनिफिट टू द कह सकते हैं यंगर कंट्रीज, और द यंगर कंट्री बोल सकते हैं पुअर कंट्री और द डेवलपिंग और लीज डेवलप कंट्री। इन कंट्रियों को आपको मदद करनी पड़ेगी, दैट्स द मेन पॉइंट। तो क्या आप फर्स्ट पोजीशन पर बैठे हो, आपकी इकोनॉमी हाईएस्ट है, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। इफ यू आर थिंकिंग फॉर योर सेल्फ तो कभी कुछ बेनिफिट नहीं होगा दूसरों को, क्लियर। क्योंकि यूएसए ने नेवर कंट्री इवन वर्ल्ड के सब लोगों को परेशान करके रखा है। जैसे आप जानते हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब सुबह उठते हैं और वैसे ही ब्रश करने के बाद वो बस एक ही बात बोलते हैं कि वर्ल्ड का मैप लाइए, मुझे अपनी उंगली घुमाना है, व्हाट आई मीन फिंगर को घुमाना है मुझे, और जिस कंट्री पर मेरी फिंगर रुकेगी उसी पर टैरिफ इंपोज किया जाएगा। बट दे ऑलवेज सेड दैट इट इज ओनली अ प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द ट्रेड टाइज। क्या ये ट्रेड टाइज को बैलेंस करने की प्रोसेस है, इट इज नॉट टू प्रोवाइड दिस सम निगेटिवली इफेक्ट टू द अदर कंट्री। क्या निगेटिव इफेक्ट नहीं करना है,